नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के थर्ड टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चालक, कुचालक, अर्धचालक। यह से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम इसे टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करेंगे, डिवाइड करके इनके क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक का जो पॉइंट है वह है चालक, यानी कंडक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कंडक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोला जाता है। अब देखिए, जो कंडक्टर होते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो देख लीजिए। अब देखिए, वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह में कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। यदि ये क्या है, वह पदार्थ जो विद्युत धारा में कम विरोध करे, यानी प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। चालक पदार्थों में क्या होना चाहिए, प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, क्योंकि जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। अर्थात जिनमें क्या होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, चालक क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। स्वतंत्र यानी इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए, सभी शुद्ध धातुएं क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं, सभी जो शुद्ध धातुएं होंगी वो क्या कहलाएगी, चालक कहलाएगी। और इनकी चालकताएं क्या होती है, बहुत उच्च होती है। क्या होती है, चालकता बहुत उच्च होती है, जिसकी रेंज कितनी होती है, देखिए 10⁶ मोह प्रति सेंटीमीटर होती है। और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है mm में, क्या होता है, 10⁸ से मोह प्रति mm, क्या होगा, 10⁸ मोह प्रति mm में इसका मान होता है, ये भी ध्यान रखें। अब देखते हैं, इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो चालक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करते हैं, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला देखिए क्या है, धात्विक चालक, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और तीसरा होता है जो गैसीय चालक कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, धात्विक चालक, विद्युत जिसे बोला जाता है विद्युत विश्लेष्य चालक यानी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, और थर्ड होता है गैसीय चालक। तो देखिए, जो धात्विक चालक जो होते हैं, जिनमें अधिकतर क्या होती है, धातुएं जो होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ठोस पदार्थ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। और विद्युत विश्लेषक यानी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कौन से होंगे, जैसे सेल, बैटरी आदि में देखने को मिलता है। अम्ल, लवण हुआ, सार हुआ आदि के घोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कहलाते हैं। और तीसरा देखिए, गैसीय चालक, जो हम देखते हैं, जो लैंप्स होते हैं उनके अंदर जो गैसें भरी हुई रहती हैं वह चालक गैसें होती हैं। मरकरी गैस, सोडियम वाष्प गैस, आयनित वायु और गैसीय चालक की श्रेणी में आते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। अब देखिए, चालक पदार्थों की जो विशेषताएं होती है वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं। देखिए, ये सस्ता होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, चालक पदार्थों की विशेषताएं कि चालक पदार्थ क्या होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, ये आसानी से उपलब्ध भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ये आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए। और इनकी तनन सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तनन सामर्थ्य इनकी अधिक होनी चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए, मजबूती के साथ ये होने चाहिए, और इन पर जोड़ आसानी से बनने चाहिए, यानी सोल्डरिंग योग्य भी होने चाहिए। ऐसे चालक जिनके क्या होने चाहिए, विशेष गुण होने चाहिए। अब देखिए, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होनी चाहिए, वह कम होनी चाहिए। यानी चालक पदार्थों की विशेष ध्यान रखिए, जिनका प्रतिरोधकता का गुण क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये नम्य यानी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसकी जो इसका घर्षण प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घर्षण प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, जल्दी से नहीं घिसने चाहिए। अब देखिए, ठोस चालक पदार्थों का वर्गीकरण जो होते हैं, एक होते हैं नग्न चालक, एक होते हैं इंसुलेटेड चालक। अब देखिए, अब चालक पदार्थों के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होने चाहिए, 1, 2 व 3, और 4 जो होते हैं वो किस में होंगे, अर्धचालक में, और
4 से जो अधिक होंगे वो किस में होंगे, वह होंगे कुचालक यानी इंसुलेटर में। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पदार्थ आवर्त सारणी अनुसार चालक पदार्थों के परमाणु में संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ये बताना है कि चालक जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणु में संयोजी कक्षा, जो उनकी जो संयोजी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। ऑप्शन देखिए 4, 5, 4 से कम व 5 से अधिक। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनके संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 व 3 होने चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, 4 से कम। तो 4 से कम हो गए 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 से कम। यानी पदार्थ की आवर्त सारणी के अनुसार जो चालक पदार्थ होते हैं उनके परमाणु में संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4 से कम होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए, 1, 2 व 3 हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालक पदार्थों की चालकता मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालक पदार्थों की चालकता किस में मापते हैं। ऑप्शन देखिए मोह, ओम, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी जो चालकता क्या होती है, ये होते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो जैसे रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रति ओम भी हो सकता है और प्रति ओम न होकर भी क्या हो सकता है, ओम इनवर्स भी हो सकता है। और इसके साथ में क्या हो सकता है, महो, ये मात्रक भी ध्यान रखें, इनमें से कुछ भी दे सकता है। तो चालकता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होगा मोहो। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, और ये इसका छोटा रूप होता है ओम सेंटीमीटर, यानी मीटर से कम ओम सेंटीमीटर। ये दोनों प्रतिरोधकता के मात्रक होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे चालक की विशेषता होती है। तो अच्छे चालक जो होंगे यानी गुड कंडक्टर जो होंगे उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए। अभी हमने देखा टॉपिक में, तो सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तनन सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जो अच्छे चालक होंगे उनमें ये सभी गुण विद्वान होने चाहिए। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता होती है। अब ये बताना है कि कौन सी धातु की क्या होगी सबसे विद्युतीय चालकता, यानी सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता कौन सी धातु की होगी। चांदी, एल्यूमिनियम, सीसा और जस्ता। तो क्या होगा, सबसे जो अधिक विद्युतीय चालकता होगी वो किसकी होगी, चांदी की होगी। किसकी होगी, चांदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए, यानी चांदी की जो होती है सर्वाधिक विद्युत क्या होती है, चालकता होती है। चांदी के बाद में जो चालकता होती है वो किसकी होती है, तांबे की होती है। तांबे के बाद में किसकी होगी, सोने की होगी। उसके बाद में एल्यूमिनियम की होगी। इस प्रकार से ये क्रम रहता है, तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। अब ये इसका विपरीत क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध यानी सबसे कम प्रतिरोधकता का गुण कौन से पदार्थों में होता है। तो ऑप्शन देखिए एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। प्रतिरोधकता का गुण जो रहता है ये क्या रहता है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का गुण रहता है। तो जो सबसे कम रहेगा वो किस में रहेगा। ऑप्शन देखिए एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। तो किसका रहेगा, वो रहेगा चांदी। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी रहती है, चांदी की रहती है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालक पदार्थ में मानक स्टैंडर्ड कंडक्टर किससे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी नोट कर ले। और देखिए चालक पदार्थों में मानक जो चालक होते हैं वो कौन से होते हैं। ऑप्शन देखिए चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जो चालक पदार्थ होंगे मानक चालक जो कहलाता है वो कहलाता है तांबा। स्टैंडर्ड कंडक्टर कौन होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर कौन सा होता है, तांबा। यानी कॉपर के जो वायर होंगे, कॉपर जो पदार्थ के बने हुए वायरों को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं, ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में 2 बार पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, वो ऑप्शन में पूछा गया था, अब ये प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं। तो 4
संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए चालक, अर्धचालक, अचालक, या तो ए या बी चालक या अर्धचालक, बी या सी अर्धचालक या चालक। तो क्या होगा? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? चालक पदार्थ कहलाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है क्या होता है? यदि कोई चालक पदार्थ है उसमें जो धारा का प्रवाह होगा उस गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, कंडक्टेंस या इंडक्टेंस। जो चालकता का जो गुण होता है ये क्या करता है? इसमें धारा प्रवाह होना यानी धारा प्रवाह में सहायक होता है, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है कंडक्टेंस, चालकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का अच्छा चालक है? ये 9 बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 9 बार आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का अच्छा चालक है? तो ऑप्शन देखिए इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो ये क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे अच्छा चालक यानी बिजली का जो सबसे अच्छा चालक होगा ऑप्शन में क्या होगा? चांदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। चांदी जो होता है वो क्या होता है? बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च होता है। तो अब ये बताना है कि जो जितने भी अच्छे कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे, उनमें उच्च क्या होना चाहिए? प्रतिरोधकता का गुण होना चाहिए या सुचालकता का गुण होना चाहिए, विद्युत सुचालकता होनी चाहिए या विद्युतीय ऊष्मीय सुचालकता या ई उसकी धारिता। तो अच्छे जो कंडक्टर होंगे उनके जो गुण होने चाहिए उसमें क्या होने चाहिए? सुचालकता का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च सुचालकता। क्या होनी चाहिए? उसकी उच्च सुचालकता, उच्च कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? तो जो शुद्ध जल जो होता है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए चालक, विद्युतरोधी, विकिरक, डी है इसका अर्धचालक। जो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध पानी जो होता है वह किसका उदाहरण होता है? हमेशा ध्यान रखें वो होगा चालक का। क्या होगा? शुद्ध पानी, जो शुद्ध जल जो होगा वह चालक का उदाहरण होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुचालक कहलाने वाली पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुचालक कहलाने वाले पदार्थों का निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? इसमें क्या बताना है? नहीं होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें। तो ऑप्शन देखिए विद्युत धारा का सुचालकत्व, वोल्टेज में वृद्धि या उच्च प्रतिरोध, विद्युत के उपयोग में वृद्धि, उच्च क्वथनांक और गलनांक। तो जो सुचालक होते हैं जिनमें क्या होता है? प्रतिरोध का गुण कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का गुण कम होना चाहिए। इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि उनमें उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुचालक कहलाने वाले पदार्थों का निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो ध्यान रखें उच्च प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुचालक कहलाने वाले पदार्थ जो होते हैं उनका निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विद्युतीय धारा का सुचालक है? तो निम्न में से कौन सा विद्युतीय धारा का सुचालक होगा? ऑप्शन देखिए बालू, प्लास्टिक, नल का पानी या कांच। तो ऑप्शनों के जो अनुसार जो सुचालकता का जो गुण होगा, सुचालक का जो गुण होगा वो किस में होगा? नल के पानी में। क्या होगा? नल के पानी में। बालू जो होती है ये कुचालक का गुण है, प्लास्टिक कुचालक है, कांच भी कुचालक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 के एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस टॉपिक से। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली क्या बतानी है? सस्ती धातु। सस्ती धातु कौन सी होती है? देखिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तांबा मिश्र धातु। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है? देखिए चांदी सबसे महंगी होती है, फिर चांदी, सोना, इस प्रकार से ऑप्शन में महंगे के रूप में देखिए तांबा महंगा होता है और एल्युमिनियम जो होता है ये तांबे से क्या होता है? सस्ता होता है, और तांबे की मिश्र धातु तो महंगी होती है। तो आजकल चालक के रूप में और चालक के रूप में भी खूब उपयोग लेते हैं एल्युमिनियम का,
तो ये ध्यान रखिए कौन सा होगा राइट आंसर। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु कौन सी होगी, एल्यूमिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टॉस चालक के मुकाबले लड़दार चालक का फायदा क्या है। इसरो 2017 में आया हुआ है कि जो टॉस चालक होते हैं, सॉलिड कंडक्टर जो होते हैं, उनके मुकाबले में जो लड़दार चालक होते हैं, जो फ्लेक्सिबल जो चालक होते हैं, उनका क्या फ़ायदा है। तो ज़्यादा लचीला, अनुप्रस्थ काट का ज़्यादा क्षेत्र, ज़्यादा प्रतिरोध या ज़्यादा वजन। तो हमेशा ध्यान रखें जो टॉस चालक के मुकाबले जो लड़दार चालक जो होंगे, लड़दार चालक मतलब होता है कि जो जैसे इस प्रकार से एक चालक ये है, इसके साथ में मिलाकर अन्य चालों के समूह के रूप में बनाया जाता है, उसे बोला जाता है लड़दार चालक। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा लचीले होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंडक्टर में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ताप गुणांक होता है। DMRC 2017 में आ चुका है। तो कंडक्टर में जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें किस प्रकार का ताप गुणांक होता है, तो DMRC 2017 में आ चुका है। ऑप्शन देखिए, शून्य ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक और ऋणात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक या धनात्मक ताप गुणांक। तो हमेशा ध्यान रखें जो चालक पदार्थ होते हैं उनका जो ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक। जब चालक जो पदार्थ होते हैं उनका तापमान बढ़ाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक ताप गुणांक बोला जाता है। इस टॉपिक पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ताप गुणांक पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें टॉपिक के रूप में डाल के वीडियो बनाया जाएगा। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अति चालक में ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। जो सुपर कंडक्टर जो होते हैं, अति जो चालक होते हैं, उनमें ऊर्जा बैंड का अंतराल क्या होता है। ऑप्शन देखिए, शून्य, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या अनंत। जो चालक पदार्थ होते हैं इसमें अति चालक जो पदार्थ होते हैं उनमें ऊर्जा अंतराल, जो ऊर्जा बैंड अंतराल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और लगभग जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये किसका होता है, ये होता है अर्धचालकों का। किसका होगा, अर्धचालकों का। और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा ये किसका होगा, कुचालकों का, कुचालकों का होगा। और अनंत नहीं होता है, तो ये ध्यान रखें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास किसका होगा, कुचालक का। और लगभग 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो किसका होता है, अर्धचालकों का। और शून्य जो होगा वो अति चालकों का क्या होगा, ऊर्जा अंतराल होगा। ऊर्जा अंतराल जो होता है वो किस में दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाया जाता है। अब देखिए जो कंडक्टर जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें सबसे पहले कौन से चालक के बारे में अध्ययन करेंगे, चांदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए चांदी के बारे में, जो सिल्वर इसे बोला जाता है, अन्य नाम होता है सिल्वर। अब चांदी का सबसे अच्छा क्या होता है, धात्विक चालक है। यह हमने पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। चांदी क्या होते हैं, सबसे अच्छा धात्विक चालक है, परंतु इसके उच्च मूल्यों के कारण इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है। यानी ये अधिक महंगा होने के कारण इसका प्रयोग सब जगह नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये समझे, कहीं कहीं जगहों पर ही इसका प्रयोग करते हैं। और इसे केवल वहीं प्रयोग किया जाता है जहाँ क्या होती है, उच्च चालकीय धातु क्या होती है, उच्च चालकीय धातु की आवश्यकता होती है। जैसे ऑप्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रुशों में, ब्रुश किसकी होगी, चांदी की भी प्रयोग में ले सकते हैं। ऊर्जा मापियों के दिक् परिवर्तक, यानी जो ऊर्जा मापी के जो दिक् परिवर्तक जो होते हैं उनमें भी क्या करते हैं, चांदी का प्रयोग किया जा सकता है। और पुश बटन, ऑप्शन देखिए थर्ड है पुश बटन, पुश बटनों में भी चांदी का प्रयोग किया जा सकता है। उच्च क्षमता के जो कॉन्टैक्टरों के कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, जो कॉन्टैक्टरों के कॉन्टैक्ट जो बनाए जाते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वह कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, वह चांदी के भी बनाए जाते हैं। तो ब्रुश और ऊर्जा मापी दिक् परिवर्तक, पुश बटन और उच्च क्षमता के कॉन्टैक्टरों के कॉन्टैक्ट्स भी चांदी के बनाए जा सकते हैं। अब देखिए चांदी का जो प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितना होगा, 0.0038। कितना होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होगा, 0.0038। और 20 डिग्री पर प्रतिरोधकता पर कितनी होती है, देखिए
अब देखिए 1.64 इंटू 10 की घात -6, -6 इसलिए है क्योंकि चालकता जो थी वो ओम सेंटीमीटर में कितनी थी, प्लस में थी, यानी वो ऐड यानी प्लस था। और अब इसके बाद में देखिए 1.64 इंटू 10 की घात माइनस में क्यों है, क्योंकि प्रतिरोधकता चालकता के विपरीत क्रम में है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया है, माइनस में, यानी बहुत कम क्या रहता है, प्रतिरोधकता का गुण रहता है। और इसे सेंटीमीटर को मीटर में भी लिख सकते हैं, में भी इसी माप होती है, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, इस प्रकार से ओम मीटर भी होती है। तो ओम मीटर में कितना मान होगा, 10 की घात -8, कितना होगा, 10 की घात -8 ओम मीटर। तो ये भी ध्यान रखें। अब जो गलनांक जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 1761 फ़ारेनहाइट, कितना होगा, 1761 फ़ारेनहाइट। और इसका जो सेंटीग्रेड में मान जो होगा वो कितना होगा, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का जो गलनांक जो होगा वो कितना होगा, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपेक्षिक घनत्व जो होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10.5 पे क्या होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 10.5। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 960 जो चांदी का क्या होता है, गलनांक रहता है, ये भी ध्यान रखें। और इसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो कितनी होगी, 1.64 के मल्टीप्लाई में रहेगी, ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, जो चांदी के टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने के चांस हैं, वह क्वेश्चन इसमें रखे गए हुए हैं। अब देखिए, इसका जो चांदी के टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखिए, सामान्य धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, इनमें से कौन सा चालकता की दृष्टि से सर्वोत्तम चालक कहलाता है। तो कौन सा होगा, सामान्य धातु विद्युत की क्या होती है, अच्छी चालक होती है, और इनमें से कौन सा चालकता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, चालकता की दृष्टि से बताना है कि सर्वोत्तम अच्छा चालक कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो चालकता की दृष्टि से सर्वोत्तम जो चालक है, अच्छा चालक जो है वो कौन सा होता है, चांदी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, चांदी की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होगी। देखिए 1.724 इंटू 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर, या 1.64 इंटू 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर, 2.89 इंटू 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर, और डी है 1.7 इंटू 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। तो चांदी की जो प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, वो होती है 1.64 इंटू 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखें, इसका मान मीटर में भी होता है, ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चांदी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन देखिए, ब्रूसों में, ऊर्जा मापी के दिक् परिवर्तक में, पुश बटन के कॉन्टैक्ट में, और उपरोक्त सभी में। तो किस में करते हैं, ये हमें अभी पहले देखा, चांदी का जो उपयोग किया जाता है वो उपरोक्त सभी में किया जाता है, ब्रूसों में किया जाता है, ऊर्जा मापी के दिक् परिवर्तक में, पुश बटन के कॉन्टैक्ट में भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ये रिपीट हो गया है। क्या होता है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोधकता किसकी होनी चाहिए, चांदी की। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वोत्तम विद्युत चालकता होती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चांदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है। तो अब ये बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। अभी हमने देखा चांदी को क्या बोला जाता है, अन्य नाम सिल्वर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, वो होगा चांदी। क्या होगा, चांदी यानी सिल्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो टॉपिक दूसरा है वो क्या है, तांबा। अब कॉपर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कॉपर देखिए अधिकतर हम देखते हैं कहाँ मिलता है, हमारे घरेलू वायरिंगों में, और जहाँ भी हम अधिकतर सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं, कॉपर को ही देखा जाता है। तो चांदी के बाद क्या होता है, तांबा सबसे अधिक धात्विक चालक है, क्या होता है, और सबसे अधिक उपयोग होने वाला भी क्या है, तांबा है। तो निम्न विशेष
के लिए इनके व्यवसायिक उपयोग में अधिक होता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं और जो व्यावसायिक जो उपयोग होते हैं वो उसमें क्या किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। अब जो चांदी की जो तांबा है, तांबा उसकी जो विशेषता निम्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखिए सामान्य मूल्य होना चाहिए। उच्च चालकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होनी चाहिए, चालकता वह प्रतिरोधकता। अब इसकी जो प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। तो 1.724 इंटू 10⁻⁻6 ओम क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ये ध्यान रखें कितना होता है 1.724, और जो चांदी की रहती है वो कितनी रहती है 1.64। तो ये भी ध्यान रखें 1.724। प्रतिरोधकता का गुण क्या होता है, चांदी से अधिक होता है। अब इसकी तनन सामर्थ्य जो रहती है वो क्या रहती है, अधिक रहती है। इसमें आघात वर्धने डक्टाइल का गुण अधिक होता है, उच्च संरक्षक प्रतिरोध होता है, और तीसरा है सोल्डर करने में सरलता होती है, उच्च ताप सुचालक होता है, घर्षण के विरुद्ध अच्छे गुण होते हैं, सरलता से उपलब्ध होते हैं, और जो गलनांक होता है इसका फ़ारेनहाइट में 1981 फ़ारेनहाइट होता है, और 1086 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, सेंटीग्रेड में गलनांक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, पिछली बार पूछा गया था टिन से यूपीपीसीएल TG2 के एग्जाम में कि उसका गलनांक कितना होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ध्यान रखिए, टिन का जो होता है वो कितना होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो तांबा होता है उसका गलनांक कितना होता है 1086। ऑप्शन में 1085 भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखें। आसपास की वैल्यू ऑप्शन में आ सकती है। अब देखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक जो रहता है इसका क्या रहता है, ये निम्न मान के होते हैं 1/234.5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो यहाँ से एक प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक भी ध्यान रखें क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होता है, कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 कितना होगा 1/234.5, ये भी ध्यान रखें। और अपेक्षित घनत्व कितना होता है वो देखिए कितना होगा, वो होगा 8.9। क्या होगा 8.9 इसका आपेक्षिक घनत्व होगा, जबकि जो चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व था वो कितना था 10.5, यानी इसका आपेक्षिक घनत्व चांदी की तुलना में कम होता है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है 8.9 है। अब चलते हैं, अब इनके जो टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो देखिए निम्न प्रकार से हैं। चालक पदार्थों के मानक चालक यानी स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होंगे वो किसके बने होने चाहिए, वो बने होने चाहिए तांबे के। तो ऑप्शन देखिए चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, तो किसका होगा तांबे का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो वो ऑप्शन देखिए 1.724 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ये पहला ऑप्शन ही मिल गया है। तो ये ध्यान रखिए तांबे की जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1.724 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, और जो चांदी की थी प्रतिरोधकता वो कितनी थी 1.64। ये किसकी है, ये चांदी की है, किसकी है, चांदी की ये प्रतिरोधकता है। और जो एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2.89 इंटू 10⁻6 ओम। यहाँ से ध्यान रखें ये क्वेश्चन आगे जो एल्यूमिनियम का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएगा। अब चलते हैं तांबे का जो आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, अभी हमने देखा। ऑप्शन देखिए 9.8 बी है, 10.5 सी है, 8.9 डी है, 4.2 सॉरी। अब देखिए जो तांबे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, तांबे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है, वो होता है 8.9, ये ध्यान रखें। और ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये किसका होता है 10.5, ये चांदी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिरोपरी लाइनों में उपयोग होने वाला तांबा, तो जो ओवरहेड जो लाइनें होती हैं उनमें जो तांबा उपयोग होता है वो कौन से प्रकार का होता है, कठोर कर्षित कठोर तांबा, नरम तांबा, सुपर इनेमल्ड तार तांबा, या फिर शुद्ध तांबा। तो जो सिरोपरी लाइनें होती हैं उनमें कौन से तांबा का प्रयोग किया जाता है, कर्षित कठोर तांबा। ये क्या होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर जो होता है, कर्षित कठोर जो तांबा होता है उसका प्रयोग किया जाता है सिरोपरी लाइनों में। और जो सुपर इनेमल्ड जो तार होते हैं इनका प्रयोग वाइंडिंग में किया जाता है, मशीन वाइंडिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोल्डर करने में सबसे आसान धातु। अब जो सोल्डर करेंगे उसमें सबसे जो आसान धातु होगी वो कौन सी होगी? तो ऑप्शन देखिए, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और निकल। तो जो सोल्डर करने में सबसे आसान धातु होगी वो होगी तांबा। कौन सा होगा? तांबा सबसे आसान धातु होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है। तो मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है कृषित कठोर तांबा, अनिकृत तांबा या कठोर तांबा या टिन। तो हमेशा ध्यान रखिए, मोटर वाइंडिंग में प्रयोग जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अनिकृत तांबा, यानी इनेमल्ड वायर, इनेमल्ड जो कॉपर वायर होता है उसका प्रयोग किया जाता है मोटर वाइंडिंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रिक कार्यों में प्रयोग हुए कॉपर की शुद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक कार्यों में प्रयोग हुए कॉपर की शुद्धता का जो उच्च स्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 99.9%। कितना होना चाहिए? लगभग 70% तो हो नहीं सकता, लेकिन कितना होना चाहिए? 99.9% क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक कार्यों में उपयोग होने वाले कॉपर की शुद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओवरहेड टेलीफोन लाइन की बनी होती है। तो ओवरहेड टेलीफोन लाइन किसकी बनी होनी चाहिए? कॉपर तार की, स्टील तार की, एल्युमिनियम तार की, इनमें से कोई नहीं। जो ओवरहेड जो लाइनें होती हैं, ओवरहेड जो टेलीफोन लाइन होगी, कौन सी? ओवरहेड में टेलीफोन जो लाइनें चलती हैं वो किसकी बनी होनी चाहिए? वह कॉपर के तार की बनी हुई होती है। तो ये ध्यान रखें, ओवरहेड टेलीफोन लाइनें जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो होती है कॉपर के तार की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग होता है। तो देखिए, कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 1 ओम, 3 ओम, 0 ओम या 10 ओम। तो कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, यानी कितना होता है? 1 ओम। कितना लगभग होता है? 1 ओम के लगभग कॉपर तार के अर्थिंग प्रतिरोध का मान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु। अब देखिए, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? अब कठोर खींचा तांबा, एल्युमिनियम, अशुद्ध या लोहा। तो कठोर खींचा तांबा किस में लेते हैं? बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु होती है। क्या होती है? कठोर खींचा हुआ तांबा बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्योंकि बताइए, कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला क्या होता है? कंडक्टर होता है, यानी चालक होता है। क्यों? अब टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा गया है। इसमें कि उच्चतम चालकता होती है। क्या होनी चाहिए? उच्चतम चालकता होनी चाहिए। इसके फाइन वायर बनाए जा सकते हैं और ये मही तार, यानी महे वायर इनके बनाए जा सकते हैं। ये सिल्वर से सस्ता होना चाहिए और इसमें शरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे? सभी गुण इसमें होने चाहिए। तो कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होता है, इसका कारण यह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर होना चाहिए। तो विद्युत वायरिंग में जो वायरिंगें होती हैं उनमें प्रयुक्त कंडक्टर होना चाहिए लोहे का, तांबे का, इस्पात का या टिन का। अब हम बेसिकली देखते हैं कि विद्युत वायरिंगों में प्रयुक्त कंडक्टर जो होता है वो किसका बना होता है? वो होता है तांबे का, कॉपर के बने हुए रहते हैं। घरेलू जो वायरिंगें होती हैं उनमें जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के बने हुए, यानी तांबे के बने हुए रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो कॉपर जो होता है उसका बताना है कि जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे का गलनांक कितना होता है? अब देखिए, तांबे का गलनांक कितना होगा? 1086 डिग्री, 850 डिग्री, 1215 डिग्री या 960 डिग्री। अब हमने देखा 1086 जो डिग्री है ये किसका होता है? ये होता है तांबे का
गलनांक। और 960 जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, वो कितना होता है? चांदी का कितना होता है? 960 डिग्री होता है। और तांबे का कितना होता है? 1086। कितना होता है? 1086 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। क्यों करते हैं? तो कॉपर जो तार होते हैं उसके निम्नलिखित गुण के कारण, यानी तारों के कॉपर के तार का कौन सा गुण है जिसके कारण उसे कनेक्टिंग तार के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो निम्न विद्युत प्रतिरोध, निम्न चालकता, उच्च विद्युतीय प्रतिरोध, या ए और बी दोनों। तो हमेशा ध्यान रखें कॉपर में कौन सा गुण होना चाहिए? एक तो होना चाहिए निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, और चालकता उसकी उच्च होनी चाहिए, उच्च विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए नहीं। तो क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी निम्न विद्युत प्रतिरोध इसका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, तांबे की दो चादरों पर किलक लगाए जाते समय किलक प्राथमिक रूप से किसके बना होना चाहिए? अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि तांबे की दो चादरों हैं उनको जोड़ना है, उसके लिए जोड़ने के लिए जो किलक लगाते हैं वो किसका बना होना चाहिए? तो वह भी जिस धातु की चादरें बनाई गई हैं उस धातु का ही क्या होना चाहिए? किलक प्रयोग लेना चाहिए। तो कौन सा होगा? देखिए, सोना, रजत, एल्यूमिनियम, तांबा और निकिल। तो कौन सा होगा? तांबे का, तांबा ही प्रयोग में लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे की एक अन्य दुगने व्यास वाले तार से होती है। तो अब देखिए, तांबे का एक तार है जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य दुगने व्यास, एक क्या है? अन्य दुगने व्यास के तार से होती है। तो अब देखिए क्या होगा? अब देखिए प्रतिरोध जो होगा, क्या होगा? प्रतिरोध जो होंगे उसका जो समानुपाती क्षेत्रफल से क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। और हमें बताना है धारा वहन करने की क्षमता। अब जो प्रतिरोध जो होगा इसका क्या व्यास है? दुगना, यानी डायमीटर कितना है इसका? इसकी तुलना में दुगना है। तो डायमीटर दुगना होने पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो गया है? 1/4। इसका कितना है? 1 है। तो अब देखिए, धारा वहन करने की क्षमता तांबे की एक अन्य दुगने व्यास के तार से होती है। तो अब देखिए, तांबे की एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे की एक अन्य दुगने व्यास वाले तार से होती है। अब इस वाले तार से होती है ये बताना है। क्या होगा? देखिए, अब अधिकतम 2 गुनी, अधिकतम 3 गुनी, अधिकतम 4 गुनी या अधिकतम आदि। तो कितनी होगी? अधिकतम 4 गुनी। कितनी होगी? अधिकतम 4 गुनी। इसकी तुलना में इसमें क्या होगा? अधिकतम 4 गुना धारा प्रवाहित होगी। तो ये ध्यान रखें, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा जिसमें क्या होगा? धारा अधिकतम प्रवाहित होगी। कितनी होगी? अधिकतम 4 गुनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबे को एल्यूमिनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या है? तो देखिए, तांबे की जो प्रतिरोधकता कितनी बताई गई है? 1 बताई गई है। और एल्यूमिनियम से तुलना करने पर, अब देखिए, तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता, चालकता, यानी तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वह तांबे की चालकता से कितनी होती है? 60%। कितनी होती है? 60%। कितना होना चाहिए? एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में कितनी होती है? 60% चालकता होती है। तो 60% का मतलब क्या हो गया है? देखिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, यानी 3/5 हो गया। अब प्रतिरोधकता क्या होती है? अब हमको बताना है। ये तो क्या है? चालकता। अब प्रतिरोधकता क्या होगी? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। तो क्या होगा? देखिए, अब जब 5 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा? देखिए, 3 को 1 से करेंगे 3 बार, 1 बार जाएगा। कितने शेष बचे? 2।
अब कितने हुए, पॉइंट लगाया, कितना बचा 20, 20 में जब 3 का भाग देंगे 6 तिया 18, तो कितना हुआ 6, यानी 1.6 के लमसम क्या होगी इसके प्रतिरोधकता का संबंध रहेगा। तो तांबे की प्रतिरोधकता 1 है, तो तांबे को एल्यूमिनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या होगी, जब तांबे को एल्यूमिनियम से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी, 1.6 होगी। तो ये ध्यान रखें, एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में कितनी होती है, 60%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, टर्मिनल्स बनाने के लिए सामान्यतः किस आधार पर पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो टर्मिनल्स बनाने के लिए सामान्यतः किस आधार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं, टिन, इस्पात, रजत, टंगस्टन, तांबा। तो देखिए, या तो टर्मिनल्स बने होते हैं पीतल के या होंगे तांबे के, तो पीतल ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा, तांबा। क्या होगा, तांबा टर्मिनल्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता आपेक्षिक होती है। तो बताना है कौन सी सामग्री होगी जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होगी। तो पहला ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है, चांदी, दूसरा जो होगा तांबा। तो ऑप्शन देखिए, चांदी, तांबा, और अब देखिए कौन सा है ऑप्शन, तांबा, सीसा, पारा, जस्ता, निकेल। तो किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता होगी, ऑप्शन के हिसाब से तांबे की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के कितने क्वेश्चन थे, 43 क्वेश्चन ही क्या है इस टॉपिक से हैं। और अब अगले टॉपिक जो होगा एल्यूमिनियम, उससे हम अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।